हेलो नमस्कार, मैं रोहितास यहाँ फिर उपस्थित हूँ आपके सामने कक्षा 8 वसंत भाग 3 का पहला अध्याय लेकर अभी न होगा मेरा अंत। इसके रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरी हरी ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। पुसप पुसप से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया हूँ। यानी कि कवि कहते हैं कि मेरे जो यौवन है ना वो अभी अभी आया है, इसका जल्दी ही समापन नहीं होगा। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया हूँ, यह अभी अभी आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। यहाँ पर वन का अर्थ है बगीचा या यौवन से है तात्पर्य। मृदुल यानी कि कोमल, और बसंत बसंत का अर्थ है बसंत ऋतु से। अभी न होगा मेरा अंत भावार्थ है, कवि कहते हैं कि मेरा अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि मेरे जीवन रूपी सुंदर उपवन में यौवन रूपी कोमल बसंत अभी आया है, अर्थात अभी अभी मैंने युवावस्था में प्रवेश किया है। अतः अभी मेरा अंत नहीं होगा, अर्थात जीवन में सुंदर ढंग से जीने का मेरा उत्साह अभी समाप्त नहीं होगा। यानी कवि ने इसमें खुद को उत्साही बने रहने की प्रेरणा दी है। हरी हरी ये पात, पात माने पत्ते, डालियाँ, कलियाँ कोमल गात गात तय शरीर, कोमल यानी मृदुल कोमल, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर कर हाथ फेरूंगा निद्रित कलियों पर। निद्रित होता है नींद, नींद से जगा कर एक प्रत्युष मनोहर। यानी कवि कहते हैं इस जीवन रूपी उपवन में हरे हरे पत्ते, डालियाँ, कलियाँ आदि कोमल शरीर वाली है। मैं अपने सपनों रूपी कोमल हाथों से सोई हुई कलियों को जगाऊंगा और उनके जीवन में एक सुंदर सवेरा लाऊंगा। अर्थात जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए उदास बैठी युवा पीढ़ी के जीवन में मैं अपने सुंदर सपनों के माध्यम से आशा का एक नया सवेरा लाऊंगा। पुसप पुसप से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। पुसप फूल, तंद्रालस यानी कि नींद से उत्पन्न आलस, और लालसा, लालसा होती है इच्छा। यानी कि कवि कहते हैं कि मैं प्रत्येक फूल से आलस में मुरझाए रहने की इच्छा को समाप्त कर दूंगा। उन फूलों को मैं अपने यौवन के उत्साह रूपी अमृत से सींच कर हरा भरा कर दूंगा, अर्थात युवाओं को आलसी बनकर बैठे रहने की इच्छा को मैं समाप्त कर दूंगा, और मैं अपने यौवन के उत्साह से उन्हें कर्मण्य बनने के लिए प्रेरित करूंगा। यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसमें जो युवक होते हैं उनको काम करते रहने की ही प्रेरणा देते हैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। द्वार यानी कि दरवाज़ा। कवि कहते हैं कि आलस में डूबे उन अनंत युवाओं को मैं आशा का नया द्वार अर्थात नया मार्ग दिखाऊंगा। वे सभी युवा मेरे अपने हैं, इसलिए मैं उन्हें जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहूँगा, क्योंकि अभी मेरा अंत नहीं होगा, अर्थात जीवन को सुंदर ढंग से जीने का मेरा उत्साह अभी समाप्त नहीं होगा। प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? उत्तर, कवि को ऐसा विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं होगा क्योंकि कवि जीवन के प्रति आशावादी है तथा आत्मविश्वास से भरपूर है। कवि के जीवन में यौवन का आगमन हुआ है और यौवन में हर व्यक्ति जोश में उत्साह से भरपूर होता है। अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति कवि दृढ़ निश्चयी है। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि फूलों को तंत्रालय से दूर रखता है, यानी कि जो नींद से उत्पन्न आलस्य है उसको दूर करने का प्रयास करता है। कवि पुष्पों को अपने जीवन अमृत से सहर्ष सींचता है ताकि वे फिर से पुलवित हो सकें, फिर से खिल सकें। कवि उन्हें आशा का नया द्वार दिखाता है। कवि पुष्पों को तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? तंद्रा यानी कि नींद। कवि पुष्पों पर अपने स्वप्न रूपी हाथ फेरता है। कवि पुष्पों को अपने जीवन अमृत से सींच कर उनका तंद्रालय दूर करता है। कवि पुष्पों को नए सवेरे से साक्षात्कार करवाता है।